वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करने वाले हैं डिस्कस वीकली अपडेट ऑफ द मार्केट। निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो लग रहा है और ये जो ग्लोबल मार्केट में क्रेश आ रहा है उसमें क्या चांसेस लग रहे हैं, क्या मार्केट में आने वाला है क्रेश या मार्केट लेने वाला है यू टर्न रिकवरी, और कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाले हैं और कौन से इंपॉर्टेंट चार्ट्स है जिसपे हमको नजर रखनी चाहिए, कौन से स्टॉक जिसमें मोमेंटम बनने वाले, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो डोंट मिस टू वॉच द वीडियो प्रॉपरली, डोंट मिस एवरी सिंगल मैसेज इज इंपॉर्टेंट। तो चलिए करते हैं अपना वीकली अपडेट स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन कर रखा हुआ है, जहां पे बॉलिंजर बैंड के साथ चार्ट ओपन है। और यहाँ पे क्या दिखता है हमको कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। लाइक हियर, यहाँ आप देख सकते हैं कि स्मॉल रैली के बाद यहाँ जो एक कंसोलिडेशन था, सिमिलरली यहाँ एक शार्प रैली के बाद में अभी यह कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। और अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में शार्प डाउनफॉल हमको देखने को मिल रहा है। सो एज पर ग्लोबल सिनेरियो मार्केट को गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो सिग्नल मिल रहा है, बट द थिंग इज कि हमारे पास एक दिन है जो, क्योंकि कल हमारा जो मार्केट है मंडे अपना हॉलीडे है तो मार्केट हमारा ऑफ रहेगा, बट द ग्लोबल मार्केट विल बी ऑन। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर देयर कि वहां पे मार्केट एक सपोर्ट ले और यू टर्न होना चालू करे। Tariff news and the recession fear, everything is concern is there, but the thing is कि मार्केट में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। और हमारे लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेट होने वाला है, जो कल का डेट मतलब 29th 30 1 2 3, ऑल डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल। तो मार्केट अगर आपका क्या बोलते हैं जो भी ओपनिंग देगा, और जो नेक्स्ट 2 तारीख को मार्केट अपना 1 तारीख को मार्केट ओपन होगा और वहां पे जो कैंडल फॉर्मेशन होगा दैट विल बी डिसाइड कि मार्केट अब क्या करने वाला है और कहां जाने वाला है। मार्केट में कुछ मेजर्स इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक मार्केट उस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा वहां पे मार्केट में कोई भी पैनिक रेस नहीं आने वाला है। मार्केट एनी टाइम शार्प यू शेप रिकवरी कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में चार्ट को देख के डिस्कस करता हूँ तो यहाँ पे सिंपल सा सिनेरियो है। यहाँ पे हमारा जो ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे अभी आपका कंसोलिडेशन फेज में है और यहाँ पे अपर बैंड का जो हर्डल दिख रहा है आपको 23,922 है। इट मींस ये जो क्लोजिंग हुई है मार्केट की, और अगर इसके ऊपर चलने लगता है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं एक बॉक्स फॉर्मेशन करता हूँ। वैल्यू यहाँ पे जो बॉटम वैल्यू है 23,411। इट मींस जब तक मार्केट 23,411 के 400 के ऊपर चल रहा है, यहाँ पे कोई भी पैनिकनेस नहीं है। मतलब मार्केट इमीडिएट ऊपर की तरफ बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है जब तक मार्केट 23,400 के लेवल को होल्ड कर रहा है। और अगर मार्केट 23,400 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो वहां पे पॉसिबिलिटी कि मार्केट में थोड़ा सा डाउन ट्रेड का मूवमेंट आ सकता है। और उसमें भी डाउन साइड का जो यहाँ पे हमने गैप का डिस्कस किया था, जिसकी वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही है 23,350। इट मीन नीचे में भी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो वैल्यू आ रही है 23,350। 23,350 का एक लेवल है जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह बिहेव करने वाला है। और अगर ये 23,350 का लेवल टूटता है और मार्केट 23,350 के नीचे निकलती है तो आपको जो मेजर सपोर्ट अगला जो मिलने वाला है, जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का, वो है यहाँ पे आपका जो स्विंग लेवल था इसके पास में, जिसकी वैल्यू आ रही है 23,200 23,260। इट मीन सीनेरियो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है कि जब तक मार्केट 23,400 को होल्ड कर रहा है वहां पे कोई भी पैनिकनेस नहीं है। 23,400 पे जब तक प्राइस एक्शन मिलेगा तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं हम। यहाँ से डेफिनेटली बाउंस लेना चाहिए मार्केट को। और अगर 23,400 के नीचे ब्रेकडाउन होता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो मार्केट आपको 23,350 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह है। सॉरी, यहाँ पे हम 23,340 लिखेंगे बिकॉज 350 के नीचे 46 आ रहा है वैल्यू, तो 23,340 जो नेक्स्ट सपोर्ट है। और अगर मार्केट 23,340 का लेवल ब्रेक करता है तो जो स्ट्रॉन्ग और मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल सपोर्ट है हमारे लिए वो है 23,260, जिसके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर 23,260 से 23,180 ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट के आर है, की रिवर्सल की तरह वर्क करेगा, जहां से मार्केट अगर यहाँ आता है, मार्केट एनी हाउ अगर ग्लोबल में बिग फॉल दिखता है कंटिन्यू और मार्केट इस लेवल तक आता है तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी जहां से मार्केट हमको भी से रिकवरी दिखा सकता है। तो इस चीज को, इस लेवल को अपने माइंड में हमको सेट करके रखना चाहिए, ठीक है। और अगर इमीडिएट की बात करें तो 23,400 हमारे लिए एक इमीडिएट इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर मार्केट
पोजीशन लेगा और वहां से मार्केट यू टर्न ले सकता है। और 23,000 नीचे की सस्टेन करता है तो हमारे लिए जो नीचे की इंपॉर्टेंट लेवल है वो रहने वाले 23,260, 23,180। तो ओवरऑल सिनेरियो यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है। और यहाँ पे अभी आप देखिए आरएसआई की वैल्यू चल रही है 64। तो अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकडाउन होता है तो आरएसआई हो सकता है 60 के पास, और यहाँ पे सपोर्ट लेता हो फिर से यू टर्न करेगा, तो वहां पे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगी अगर मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल दिखाता है। और अगर यहीं से ब्रेकआउट हो जाता है जो अपर लेवल है 23,645, इट मीन्स 23,645 का जो लेवल है इसके ऊपर मार्केट में बुलिश मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर मार्केट फुल्ली बुलिश हो जाएगा। 23,645 के ऊपर मार्केट अपना फुल्ली बुलिश होने वाला है। ठीक है, इस पर ये तो है निफ्टी का सिनेरियो। और निफ्टी में एक चीज और डिस्कस हम करेंगे। अगर मैं निफ्टी को फिवो फेन लगा के देखता हूँ, यहाँ पे मैंने निफ्टी पे फिवो फेन ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे मुझे क्या सिनेरियो मिल रहा है। फिवो फेन के अकॉर्डिंग भी निफ्टी आपकी 0.618 इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रही है, तो ये बुलिश जोन है। ये हमारा जो जोन है जब तक इस लेवल के ऊपर है निफ्टी, इट मीन्स ये जो कैंडल है इस कैंडल के ऊपर जब तक मार्केट है यहाँ पे कोई भी पैनिकनेस वाला सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। और इसका अगर हम लेवल की बात करते हैं तो ये हमारा लेवल आता है 23,340 से लेके आपका जो नीचे का लेवल आ रहा है वो आपका आ रहा है 23,180। इट मीन्स ये कैंडल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट कैंडल है जिसके बाद मार्केट अपना अगले फिवो फेन में चला गया था। ठीक है, जब तक इस जोन में मार्केट अगर आता है एनी हाउ, तो ये जोन बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। और इस जोन का जो रेंज हमको निकल के आ रहा है मार्केट में वो आ रहा है आपका 23,175 यहाँ पे आ रहा है, और अपर लेवल आ रहा है 23,346 का। इट मीन अगर एनी हाउ मार्केट इस जोन में हमको आता हुआ दिखता है तो वहां पे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है, जहां से हम शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे पोजिशनल लॉन्ग किया जा सकता है। और 23,175, और जहां पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 23,140 का। जब तक इस लेवल के ऊपर है कोई पैनिक नहीं है। इस जोन पे हमको बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एज पर द गैन फिबो जोन, फिबो फैन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाएगा मार्केट तो वहां पे एक बुलिश मोमेंटम आ जाएगा जो अगले ट्रेंड लाइन तक जा सकता है, इस पूरे जोन में ट्रेवल कर सकता है। इट मीन इस ट्रेवल जैसे तरीके से यहाँ पे आप देखिए ये जो कैंडल बना था यहाँ पे बुलिश कैंडल बना था इस लाइन पे, उसके बाद मार्केट ने ऊपर के रेंज तक को टच किया था। सिमिलरली अगर एनी डे यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बन जाता है तो मार्केट आपको सीधा ऊपर के जोन तक लेके इजीली जा सकता है, जिसकी वैल्यू अराउंड आ रही है 23,240 के समथिंग आ रही है। और ये डायनेमिक वैल्यू बिकॉज मार्केट अभी ट्रेवल कर रहा है तो हो सकता है कितने टाइम में यहाँ पहुंचे, वी कैन नॉट से एग्जैक्ट डेट। बट द थिंग इज की मार्केट डायनेमिक रहेगा, तो जैसे जैसे जितना ज्यादा डिले होगा उतना ज्यादा वैल्यू कम होगी, और जितना शार्प मूवमेंट आएगा उतना ज्यादा वैल्यू विल बी द हायर। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि कब इस फिवो लाइन पे मार्केट क्लोजिंग देता है, तो यहाँ से एक बुलिश फर्दर मोमेंटम हमारा इनिशिएट हो जाएगा। और नीचे के लिए जो हमारा बेस्ट बाइंग जोन है वो आपका ये इस कैंडल का जोन रहने वाला है, जिसकी वैल्यू हमने अभी डिस्कस कर ली है 23,175 और 23,340। ये जो हमारा एरिया 346 के आसपास आ रहा है, तो वी कैन से कि 23,350 ये जो एरिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको दे सकता है। और यहाँ पे मार्केट बाउंस बैक लेके यहाँ से मार्केट शार्प यूटर्न ले सकता है। दिस इज द पर्सनल ओपिनियन ऑफ द वेल जनरेटर। एज पर द वेल जनरेटर टेक्निकल एनालिसिस इट्स पॉसिबिलिटी हमें लग रही है। और अगर यहाँ पे मार्केट नहीं आता और मार्केट एनी ग्लोबल मार्केट स्टेबल होता है और मार्केट यहाँ से यू टर्न ले लेता है, तो हम इसके ब्रेकआउट होने पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और इसके ऊपर सस्टेन करने पर हम यहाँ पे पोजिशनली लॉन्ग कर सकते हैं, जो हमको अपर रेंज तक भी लेके जा सकता है। और जब तक मार्केट 23,175 के ऊपर है मार्केट में बाई ऑन द डिप्स की स्ट्रेटजी हम फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो बन रहा है। तो अगर हम बैंक निफ्टी को डिस्कस करते हैं तो बैंक निफ्टी को अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे हमारे लिए क्या सिनेरियो बन के आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में अपर रेंज में आपको जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस रहने वाला। अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट हर्डल जो बैंक निफ्टी के लिए होने वाला है ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिनेरियो क्लियर नजर आ रहा है कि बैंक निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमको निकल के आ रहा है दिस इज द
दिस इज द एरिया जो बैंक निफ्टी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा और ऊपर कर सकते हैं, यहाँ स्विंग आइए, दिस इज द एरिया जो बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव करने वाला है। और यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी का भी रेंज हम देखें तो बैंक निफ्टी का भी जो रेंज हमको निकल के आ रहा है वो आ रहा है 50,160 के अराउंड है, 50,160 से 50,600। इट मीन्स ये ऐसा जोन है कि अगर एनी ऑफ बैंक निफ्टी इस जोन पे आता है तो यहाँ पे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगी, जहां से यू टर्न लेकर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को हिट करने जा सकता है, जिसकी वैल्यू 53,000 के अराउंड आ सकती है, जो कि बैंक निफ्टी में हमारा पोजिशनल टारगेट 53,000 का है। ऑलरेडी हमने वीकली एनालिसिस, लास्ट वीकली एनालिसिस में भी अपडेट लिया था। और यहाँ पे भी इमीडिएट यहाँ पे एक गैप की तरह है। अगर हम यहाँ पे चार्ट में देखें तो यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे जो गैप है ये भी एक सपोर्ट की तरह काम करता है, जिसकी वैल्यू 50,960। इट मीन्स अगर निफ्टी 50,960 सपोर्ट लेती है तो वहां पे भी एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह हमको मिल सकता है 50,960। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमको गैप का मिलने वाला है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे रखें तो ये गैप का जो सपोर्ट है 50,960 और उसके नीचे जो वैल्यू 50,800। इट मीन 50,960 से 50,800 इमीडिएट सपोर्ट है। तो अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ से इमीडिएट बाउंस आपको दिखा सकता है, तो उसके लिए हमको रेडी रहना है। और अगर इसका ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे अगर इस यहाँ पे छोटा ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, अगर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आता है, दिस इज द, यहाँ पे ट्रायंगल जोन बन रहा है, और अगर इस ट्रायंगल का हमको ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे हम लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, जहां हमको अपर ट्रेंड लाइन की तरफ मार्केट लेके जा सकता है। तो इस चीज के लिए हमको बहुत ही ध्यान में रखते हुए डील करना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है 50,960 से 50,860। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट है। और मार्केट अगर इसके नीचे भी जाता है तो मुझे, मेरे लिए जो बॉटम साइड में जो सपोर्ट आ रहा है इंपॉर्टेंट, वो आ रहा है 50,160 से लेके 50,000, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी 50,600, 50,160 से 50,600। तो ये हमारे लिए बैंक निफ्टी में हमको वॉच करना है। अगर मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती है और बेरिशनेस कंटिन्यू रहता है तो हमको वॉच करना है बैंक निफ्टी 50,860 से 50,960 बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इमीडिएट लेवल पे। और अगर बैंक निफ्टी 50,800 के नीचे ब्रेकडाउन करता है तो हमको जो नीचे में बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाला जोन है वो है आपका 50,160 से लेके 50,600, जहां पे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सिमिलरली अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो जो कि आ रहा है, अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है 51,500 के ऊपर, अगर सस्टेन करती है तो वो बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम लेके आएगा, और इसके ऊपर बैंक निफ्टी आपको 53,000 की तरफ जाते हुए दिख रही है। अगर बैंक निफ्टी 51,500 अगर होल्ड करती है तो बैंक निफ्टी में कोई पैनिक वाली बात नहीं है, इसके ऊपर जा रही है। और 51,500 के नीचे सस्टेन होती है तो वी विल वेट की 50,860 या 50,960 के आप हमें प्राइस एक्शन मिले तो हम वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। और अगर 50,860 का ब्रेकडाउन होता है तो हमको वेट करना है 50,160 से 50,600 के बीच में बेस्ट प्राइस एक्शन के लिए, जहां पे हम बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट। हाँ, इससे पहले बैंक निफ्टी में भी हम एक फिवो फेन लगाकर देखते हैं। तो यहाँ पे हमको एक इंपॉर्टेंट वैल्यू निकल के आ रही है। बैंक निफ्टी का फिवो फेन हमको क्या बोल रहा था, बैंक निफ्टी का फिवो फेन हमको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है तो यहाँ पे भी एक जोन में बैंक निफ्टी है, फिवो फेन के जोन में। तो और जब तक इस जोन के ऊपर बैंक निफ्टी है, इसमें साइडवेज होने के चांसेस है। और अगर इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू अगर अभी के अकॉर्डिंग वन डे के हिसाब से मैं देखूं तो मेरा जो वैल्यू आ रहा है 51,950 का आ रहा है, और डाउन साइड में जो वैल्यू आ रही है वन डे के हिसाब से वो आ रही है 50,975। फ्यूफिन के अकॉर्डिंग भी डाउन साइड में जो आ रही है 50,975 का लेवल आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और ऊपर साइड में जो हमको रेजिस्टेंस की तरह नजर आ रहा है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, अगर हम कैलकुलेट करें तो वो आ रहा है आपका 51,960 के आसपास। इट मीन्स अगर 51,500 का लेवल होल्ड करता है तो आपको 51,960 की तरफ जा सकता है, और इसका लेवल अगर ब्रेक डाउन करता है तो आपको 50,975 की तरफ मार्केट
दिखा सकता है। दिस इज द बेसिक आइडिया एज पर द फिबो फैन ऑफ द बैंक निफ्टी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि कौन से स्टॉक है जिसमें अच्छा चार्ट फॉर्मेशन हो रहा है, जहां पे हमको बेस्ट स्विंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और जिसको हमको अपने रडार पे रखना चाहिए। तो आई वांट टू गिव बेसिक डिस्क्लेमर दैट दिस इज नॉट एनी इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड रिकमेंडेशन। आपको कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी करने से पहले अपने पर्सनल एडवाइजर से जरूर सलाह ले। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, तो I am saying every chart only because as per my personal opinion, a chart has the potential to show the good movement. That's why only I am sharing the chart. You self do the analysis and take the decision before doing any financial activity because there is no guarantee कि मैं जैसा सोच रहा हूँ प्राइस वैसा ही मूव करे। अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो जो हमारे रडार में पहला स्टॉक आया वो है टाटा कंज्यूमर। तो यहाँ पे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का स्टॉक हमारे रडार में सबसे पहले आया हुआ है। यहाँ पे शानदार, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं तो मुझे क्या नजर में आता है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है जिसके कारण यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ। अब द कंडीशन इज की अब इस ट्रेंड लाइन को सस्टेन करना चाहिए, मतलब ये जो ब्रेकआउट है इसको सस्टेन करेगा प्राइस तो ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। इट्स सिंपल प्राइस एक्शन फिनोमिना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, इसका हाई अभी क्या है इमीडिएट 1015। इट मीन 1015 के ऊपर हमें फर्दर बुलिशनेस मोमेंटम मिल सकता है। तो यहाँ पे हम अगर लाइन ड्रॉ करें 1015 का आ रहा है, तो 1015 का ब्रेकआउट हो या फिर अगर मार्केट नीचे आता है तो इस ट्रेंड लाइन में आने के बाद कोई प्राइस एक्शन ले यहाँ से सपोर्ट बनाए तो यहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है। अदरवाइज अगर प्राइस इसका ब्रेकआउट कर देता है 1015 का जो हाई बना है इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है। तो ऊपर की तरफ प्राइस कहां तक मूवमेंट दिखा सकता है, तो यहाँ पे इमीडिएट 1015 के ऊपर जो आपको इमीडिएट हर्डल है वो आ रहा है आपका 1026। 1026 आ रहा है और इसके ऊपर हमको जो प्राइस इमीडिएट लेके जाने वाला है वो इस गैप के पास लेके जा सकता है जिसकी वैल्यू है 1060। और इसके ऊपर हम दिस इज द 1060। तो इट मीन्स यहाँ से प्राइस अगर मूवमेंट देता तो 1060 की तरफ जा सकता है। और अगर मैं यहाँ पे एक बड़ा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं एक बड़ा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। क्लियर, आपके सामने एक बड़ा ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है। इट मीन्स अगर इस हाई के ऊपर निकलता है और इसका मोमेंटम बनता है तो यहाँ पे एक बड़े ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग बड़ा टारगेट हमको देखने को मिल सकता है और ये प्राइस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है जिसकी वैल्यू हमको यहाँ पे नजर आ रही है 1222 के आसपास नजर आ रही है, ठीक है। इट मीन्स अगर प्राइस 1015 के ऊपर सस्टेन करती है तो धीरे धीरे ऊपर के सारे लेवल अचीव कर सकती है। तो इस पे हमको फोकस करना होगा और ओपनिंग के बाद प्राइस क्या यहाँ सस्टेन करती है कि नहीं इस पे भी हमको ध्यान रखना। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस पे हमको फोकस रखना। अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन होती है तो टुवर्ड द एथ इसका मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं। इट्स और पर्सनल ओपिनियन, इट कैन बी रॉन्ग और इट कैन बी राइट, यू हैव टू जज योर सेल्फ बिफोर डूइंग एनी फाइनेंशियल एक्टिविटी। बट ये चार्ट हमारे रडार में है तो हम इसको फोकस करेंगे, इसके मूवमेंट पे हमारी नजर बनी रहेगी। और जो अगला स्टॉक है जिसके ऊपर हमको नजर रखना है वो हमारे लिए है एसबीआई कार्ड। तो जो सेकंड स्टॉक हम जो नजर रखने वाले हैं वो हमारे लिए एसबीआई कार्ड, जिसपे हम नजर रखेंगे। एसबीआई कार्ड, तो ये आपके सामने एसबीआई कार्ड का चार्ट ओपन हो गया है। यहाँ पे देखने वाली चीज है कि कार्ड अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, ठीक है, अभी गया नहीं है। तो यहाँ पे एक बॉक्स फॉर्मेशन हो रहा है जैसा कि हम हमेशा चेक करते हैं। तो अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में करता हूँ तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स ड्रॉ करूंगा। सो और इस बॉक्स का मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। इट मींस अगर प्राइस 870 के ऊपर सस्टेन करता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 870 बॉक्स का हाइट है, और प्राइस अगर 870 के ऊपर सस्टेन करता हुआ निकलता है तो इस बॉक्स के हाइट के जितना मूवमेंट हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जिसकी वैल्यू लगभग 6% के आसपास है। तो इसके ऊपर हम 6% का मूवमेंट एक्सपेक्ट, सॉरी, इट मीन्स अगर प्राइस
871 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 871 के ऊपर सस्टेन करता है तो प्राइस आपको टुवर्ड 900 के तरफ मूवमेंट दिखा सकता है। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन एज पर वेल जनरेटेड, दिस इज द पर्सनल ओपिनियन, यू हैव टू चेक योरसेल्फ बिफोर एनी फर्दर फाइनेंशियल एक्टिविटी एक्शन। ठीक है, तो इसको हम अपने रडार में रखे हुए हैं। ये हमारा अगला स्टॉक है जो हमारे वेल जनरेटर के रडार में है। अगर आप इसको प्रिसाइजली और इसके बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं और पर्सनली चेट करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर, तो आप हमारा WG पाथ ऑफ स्टॉक मार्केट का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो पर्सनल डिस्कशन के लिए आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा पर्सनल चैट इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कर सकते हैं, लाइक कि कितने दिन में ये टारगेट आ सकता है और क्या पॉसिबिलिटी लग रही है फर्दर, ये सारी डिस्कशन आप कर सकते हैं और अपना पर्सनल ओपिनियन भी हमें शेयर कर सकते हैं और हमारे व्यू को क्रॉस भी कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं विथ लॉजिक। तो चलिए, जो दूसरा स्टॉक हमारे रडार में है वो है हमारे लिए जियो फाइनेंस। इसको हमने 52 वीक लो पे ही कैच किया हुआ था और वहां से ये स्टॉक अच्छा खासा मूवमेंट देकर यहां तक पहुंच चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है या थोड़ा कंसोलिडेशन, वी कैन से कि मार्केट की जैसी कंडीशन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिख रहा है और यहाँ पे हमने शानदार इसको पकड़ा था इस बॉटम से और प्राइस अभी इस जगह से, तो यहाँ पे हमने 52 वीक लो के पास इस प्राइस को कैच किया था और यहाँ से बढ़िया मूवमेंट दे रहा है। तो ये फर्दर क्या पॉसिबिलिटी लग रही है, तो फर्दर की पॉसिबिलिटी हमको इसके अकॉर्डिंग, चार्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो अगर प्राइस यहाँ पे जो है वैल्यू 219, ठीक है, और अगर प्राइस 219 के ऊपर सस्टेन करती है, 217 219 के ऊपर सस्टेन करती है तो यहाँ पे फर्दर एक और अप मूवमेंट आ सकता है। यहाँ पे अगर हम स्मॉल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, दिस इज द स्मॉल ट्रेंड लाइन, इट मींस, और अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेती है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देती है तो इसमें फर्दर मोमेंटम आ सकता है जो इस प्राइस को ऊपर के हडल तक लेके जा सकता है, जिसका ऊपर का हडल हमारा आ रहा है ये 267। इट मींस प्राइस अगर ये 230 के ऊपर सस्टेन करती है, 230 के ऊपर यहाँ अगर प्राइस निकलती है तो ये प्राइस आपको 267 तक का मूवमेंट दिखा सकती है। इस ट्रेंड लाइन पे हमारी नजर है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलते पर यहाँ पे प्राइस में एक अच्छा मोमेंटम टुवर्ड 260 तक जा सकता है। तो मार्क दिस चार्ट इन योर रडार एंड सी द प्राइस एक्शन एंड डू द एक्ट एज पर योर विजडम। तो चलिए, जो अगला स्टॉक वेल जनरेटर के रडार में है वो है आपका ब्रिटानिया। ठीक है, ब्रिटानिया स्टॉक हमारे रडार में है ऑलरेडी और चल रहा है यहाँ पे। तो दिस इज द स्टॉक। ठीक है, अगर मैं इसमें ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके देखूं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस स्ट्रॉन्ग एरिया पे इस प्राइस ने सपोर्ट लिया है। यहाँ पे प्राइस लगे, प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा सिनेरियो है कि अभी प्राइस बढ़िया ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम वीकली चार्ट में इसको देखते हैं, ठीक है, तो प्राइस जहां अभी मूव करना चालू किया है और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, 4690 का लेवल है और 4600 के ऊपर ब्रिटानिया सस्टेन करता है तो प्राइस फर्दर का मूवमेंट दिखा सकता है। जहां ऊपर में हमको जो इमीडिएट हर्डल नजर आ रहा है वो है आपका ईबीसी लेवल, जिसकी वैल्यू आ रही 5240 के अराउंड आ रही है। इट मींस ये एक रेंज हमको नजर पे आ रहा है, तो अगर इस लोअर रेंज पे आता है तो यहाँ पे एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पे बुलिश प्राइजेशन होने पर यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। जो प्राइस अगर यहाँ पे आता है तो वो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, यहाँ से हम बाइंग करके प्राइस को इस रेंज तक लेके जा सकते हैं। अदरवाइज अभी जो हाई बना है, अगर इसका हाई ब्रेकआउट होता है तो भी प्राइस इस रेजिस्टेंस के तक जा सकता है। इट्स अवर पर्सनल ओपिनियन। इसके अलावा एक बेहतरीन चार्ट है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जिसका नाम है SRF। बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट नजर आ रहा है। ठीक है, और अगर इसका मैं मंथली चार्ट देखूं तो इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। अगर वी कैन से कि इस चार्ट ने और 2025, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम कहें तो ये जो रेंज का ब्रेकआउट है ऑलमोस्ट 2022 से 2025, मतलब 3 साल के रेंज का एक ब्रेकआउट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। जो एक शानदार इस चार्ट में एक रैली आई थी, उसके बाद बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद फिर से स्टॉक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है और प्राइस ऊपर सस्टेन करती है तो यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ ये स्टॉक दिखा सकता है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें और यहाँ पे हम
अपना एनालिसिस करें तो यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ किया जा सकता है, और इस बॉक्स को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमको ये एक बॉक्स फॉर्मेशन मिल रहा है, इट मींस। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है वो है ये नीचे का एरिया, जिसकी वैल्यू है 26,080, सॉरी 2680। तो ये स्टॉक अगर 2680 का लेवल होल्ड करता है, इस लेवल को रिटेस्ट करता है या फिर इस लेवल को होल्ड करता है, तो ऊपर की तरफ फर्दर मूवमेंट आ सकता है और ऊपर का एरिया आराम से खुला है। तो यहाँ पे कितना मूवमेंट आ सकता है, तो सिंपल सा हम अगर अपना बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट लगाए, जो मैं हमेशा डिस्कस करता रहता हूं, तो इस स्टॉक में 30% का मूवमेंट फर्दर हमको दिखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। बट कंडीशन क्या है कि ये कंडीशन है कि ये स्टॉक को 2680 का लेवल होल्ड करना चाहिए, बिकॉज यही एक ब्रेकआउट जोन है जहां पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया। इस लेवल को अगर होल्ड करता है तो स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है, और इस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर बॉक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग कहां तक जा सकता है, तो वो प्राइस आपको 2680 का लेवल होल्ड करता है तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और उस लेवल को अगर हम चेक करना चाहे तो जो टॉप लेवल है वो कहां तक जा सकता है, जिसकी वैल्यू हमारे है 3730 का लेवल है। और इसमें जो सेफ हमारे लिए लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है दैट वुड बी 15%, ठीक है। और इस 15% की वैल्यू क्या आ रही है, जो वैल्यू आ रही है 3400 की अराउंड आ रही है। इट मींस अगर प्राइस आपका जहां पे अभी क्लोजिंग हुआ है 2940 है, ठीक है, अगर पोजिशनल की बात करें तो 2680 इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। और इमीडिएट की बात करूं यहाँ पे अगर करंट सीन तो 2939 का लेवल दिख रहा है, जहां पे 2900 एक राउंड फिगर वैल्यू है। अगर 2900 के ऊपर ही प्राइस ट्रेवल करता है तो आपको शॉर्ट टर्म में आपको ये 3400 की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है, जो एक इंपॉर्टेंट वैल्यू की तरह है। इट मींस यहाँ पे 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट पॉसिबल है अगर इस 2900 का लेवल होल्ड होता है। अदरवाइज अगर प्राइस में डाउनफॉल आता है मार्केट के साथ में, और मार्केट में कुछ डाउनफॉल नेगेटिविटी आती है और प्राइस में भी फॉल आता है, तो हमको चेक करना होगा कि क्या ये 2680 का जो इंपॉर्टेंट जोन है यहाँ पे प्राइस कोई बुलिश प्राइस बना, बिकॉज चांसेस आर वेरी है कि यहाँ पे सपोर्ट ले, क्योंकि पहले भी मार्केट में ऐसा हो चुका है। तो 3 साल का एक रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, तो इसको हमको ध्यान रखना चाहिए, इसमें एक अच्छा मोमेंटम हमको मिल सकता है। इट्स पर्सनल ओपिनियन ऑफ द वेल जनरेटर। और अगर आप इसमें फर्दर डिस्कस करना चाहते हैं तो डब्ल्यू पाथ ऑफ स्टॉक मार्केट में ज्वाइन करके इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में फर्दर डिस्कस कर सकते हैं, और आप अपना एनालिसिस इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कर सकते हैं। ये स्टॉक हमारे रडार में है SRF। एंड द फाइनल स्टॉक जिसके ऊपर हम डिस्कस करना चाहेंगे, जो लास्ट हमारा स्टॉक है आज वीकली अपडेट का, वो है यूपीएल, ठीक है। यूपीएल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जस्ट मिनट। यूपीएल, तो यहाँ पे यूपीएल लिमिटेड हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो इसमें क्या सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पे अगर यूपीएल का ऑल टाइम हाई हम देख रहे हैं तो वो है 1000, सॉरी 1087 के अराउंड है, ऑल टाइम हाई 1092, ठीक है। और अभी यहाँ पे एक स्टॉक में एक पर्टिकुलर ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, अगर ध्यान से हम देखें तो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज द ट्रायंगल पैटर्न जो इस चार्ट में बन रहा है, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे। और डेली टाइम फ्रेम में अगर इसमें कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये बढ़िया है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। तो थिंग इज दैट कि इसको हमें अपने रडार में रखना है, ठीक है। अभी प्राइस ने ब्रेकआउट नहीं दिया है, प्राइस ब्रेकआउट करे और रीटेस्ट करे तो देन यहाँ पे एंट्री बन सकती है, जो आपको प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट अच्छा दिखा सकता है। बट द थिंग इज की अभी प्राइस ने ब्रेकआउट भी नहीं किया, रीटेस्ट किया, तो हो सकता है कि प्राइस अभी नीचे की तरफ मूवमेंट आए कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हमको चेक करना होगा और यहाँ पे फर्दर कंसोलिडेट करे, उसके बाद ब्रेकआउट दे या फिर ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो दोनों चीज के लिए हमको तैयार रहना होगा। बट ये हमारे रडार में, अगर हमें ब्रेकआउट मिलेगा और अच्छा प्राइस एक्शन मिलेगा तो वहां पे हम एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे, जहां पे हम ऊपर की तरफ मोमेंटम ले सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को अपने रडार में रखना मैं पसंद करूंगा एज पर वेल जनरेटर। और जहां पे इमीडिएट हर्डल हमको जो ऊपर में इमीडिएट मिलने वाला है अगर ब्रेकआउट होगा, वो एरिया है ये, जिसकी वैल्यू है 694। तो 694 हमारे लिए इमीडिएट हर्डल होगा। उसके ऊपर हमको जो इमीडिएट हर्डल मिलेगा वो मिलेगा 828। तो दीज आर द लेवल, और इसके ऊपर हम 1092 ऑल टाइम हाई की तरफ भी मूवमेंट दे सकते हैं। इट्स पर्सनल ओपिनियन ऑफ द वेल जनरेटर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये स्टॉक के चार्ट आपको कैसे लग रहे हैं, और क्या आप चाहते हैं कि फर्दर भी हम ये स्टॉक लेके आते रहे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और अगर कमेंट करेंगे देन ओनली आई विल डू फर्दर स्टॉक एनालिसिस। Otherwise, I will be limited to the Nifty Bank and the Nifty 50 only.
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग।